बैडमिंटन प्लेयर कैसे बने। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैडमिंटन प्लेयर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए जानना स्टार्ट करते हैं। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खेल की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इसमें करियर बनाने के लिए अनेकों पद होते हैं, जिनमें से कुछ लोग बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहते हैं। बैडमिंटन प्लेयर बनने के लिए लोगों को लगातार अत्यधिक मेहनत करनी होती है। इसके कई नियमों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी होती है, जिसके बाद ही अभ्यर्थी इस पद को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। बैडमिंटन प्लेयर बनने वाले व्यक्ति को सैलरी भी अच्छी प्रदान की जाती है। यदि आप भी बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। बैडमिंटन प्लेयर बनने वाले व्यक्ति की शारीरिक क्षमता बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में करियर बनाने वाले व्यक्ति की जब तक शारीरिक क्षमता 80 नहीं होगी तब तक खेल के मैदान में डटकर सामना नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही यदि आपको बैडमिंटन प्लेयर बनना है तो इसमें बनाए गए कुछ नियमों के विषय में पूरी जानकारी रखनी आवश्यक होती है। अब हम चलिए जानते हैं बैडमिंटन कोर्ट का आकार चतुर्भुज होता है, जिसे एक नेट की सहायता से दो खिलाड़ियों के खेलने के लिए दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रायः एक ही कोर्ट को इस तरह से तैयार कर लिया जाता है कि वह सिंगल्स और डबल्स दोनों के लिए इस्तेमाल हो सके। यदि अहम कोर्ट की चौड़ाई की बात करें तो कोर्ट की चौड़ाई 6.1 मीटर या 20 फीट होती है, जो सिंगल्स मैच के दौरान 5.18 मीटर तक कर दी जाती है। कोर्ट की पूरी लंबाई 30.4 मीटर या 44 फीट होती है। इसके अलावा कोर्ट के बीच में ऐसे नेट से 1.98 मीटर पीछे दोनों तरफ एक सर्विस लाइन बनी हुई होती है। डबल्स कोर्ट के दौरान ये सर्विस लाइन ब्रेक बाउंड्री से 0.73 मीटर की दूरी पर होती है। अब हम चलिए जानते हैं बैडमिंटन रैकेट की लंबाई मिलीमीटर में तो 680 होती है। इसकी कुल चौड़ाई तो 230 होती है। इसका आकार अंडाकार, इसमें एक हैंडल लगा हुआ होता है जिसे पकड़कर खिलाड़ी कॉक को स्ट्रोक मारते हैं। और एक अच्छे किस्म के रैकेट का वजन 70 to 95 ग्राम के बीच होता है और एक शटल कॉक का वजन करीब 4.74 ग्राम से 5.50 ग्राम के मध्य होता है। इसका आधार 25 मिलीमीटर से 28 मिलीमीटर के व्यास का एक वृत्त होता है। यह एक व्यास का वृत्त होता है जिसका आकार एक तरफ गोलाकार होता है और इसका इस्तेमाल करके प्लेयर पूरे खेल को खेलते हैं। और अब जानते हैं बैडमिंटन के नियम। सर्विस का नियम सबसे पहले आपको यह खेल खेलते समय ध्यान रखना चाहिए कि सेवा हमेशा तिरछे करके खेले, और यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपका सामने वाला व्यक्ति विनर बन सकता है। दूसरा आवश्यक बात है नेट पर चलाएं। यदि आप खेलते समय नेट को गलती से भी स्पर्श कर लेते हैं और स्पर्श या शरीर से रैकेट के साथ पर्याप्त होता है तो इसे गलत मानकर आपको हारा हुआ समझ लिया जाएगा और प्रतिद्वंदी बिंदु को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा, गलत पक्ष परोसे। इस खेल में आपकी जीत सेवा पक्ष के अंकों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि आप इस खेल को खेलने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो यह स्वचालित रूप से गलत माना जाता है और साथ ही प्रतिद्वंदी को और अधिक बढ़ावा प्रदान करता है। इस खेल में ऐसा तब होता है जब खिलाड़ी इस खेल को गलत तरीके से खेलता है। अब हम चलिए जानते हैं बैडमिंटन प्लेयर बनने की कब करें शुरुआत। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए अभ्यर्थियों को छोटी ही क्लास में इस खेल को खेलने के लिए शामिल होना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में अभ्यर्थियों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए स्कूल से ही इस खेल को सीखना चाहिए और किसी एकेडमी में 6 to 7 ईयर का उम्र से ही यानी कि एज से ही एडमिशन ले लेना चाहिए और उन्हें कम से कम 10 to 12 ईयर तक की उम्र तक अच्छे से खेल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यदि अभ्यर्थी इतनी ही कम उम्र में इस खेल से संबंधित सभी जानकारी और खेलना सीख जाता है तो वह भविष्य में एक अच्छा बैडमिंटन प्लेयर बन जाता है। अब हम चलिए जानते हैं बैडमिंटन प्लेयर बनने की टिप्स के बारे में। बैडमिंटन प्लेयर बनने के लिए आप कम उम्र से ही अपने मोहल्ले की गलियों या फिर किसी फील्ड में बैडमिंटन खेलने की प्रैक्टिस करते रहे। दूसरा, आपको खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सबसे पहले शॉट पर कंट्रोल बनाना अनिवार्य होता है। और तीसरा, देश के सभी बड़े शहरों में बैडमिंटन ट्रेनिंग सेंटर उपलब्ध हैं, वहाँ से आप इसके लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं और बैडमिंटन प्लेयर बन सकते हैं। चौथा, कोच की मदद ले सकते हैं, क्योंकि कोच अपने अभ्यर्थियों को इस खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सभी नियमों के बारे में समझाता है। पांचवा, इस खेल से संबंधित सभी नियमों की जानकारी रखें। तो कैसा लगा जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।